तो सुना है, मनुष्य को नम्रता, निहंकार आदि की शिक्षा देता है, परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि ज्ञान और ध्यान तथा योग और भोग ऐसी चीजें हैं जिन्हें धारण करने वाले को अहंकार आने की संभावना है, ऐसा समझते। तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने वाले को ज्ञान विमान कैसे नहीं हो सकता, ये पूछ रहे। तभी तो मैंने कहा, यदि ज्ञान की ठीक धारणा होगी और यदि वह सच्चा राजयोगी बना होगा तो उसमें नम्रता होगी। मैंने ठीक और सच्चा शब्द का इसलिए ही तो प्रयोग किया था। वास्तव में यह ज्ञान और योग तो मनुष्य को बहुत ही निरहंकारी और नम्रचित बनाने वाला है। जबकि ये है ही ईश्वरीय देन, तो प्राप्त करने वाली हम आत्माओं को अभिमान क्यों होना चाहिए? हम किसी को मुरली सुनाए, ज्ञान सुनाए, तो हम अहंकार में आ जाए, कह रहे हम सुना रहे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे, बट एक्चुअली ये सारा ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ है। ये सारी बुद्धि ईश्वर की दी हुई है, और जो भी विशेषताओं से हम जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो सारा कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। तो फिर अहंकार कैसा, जो है ही नहीं मेरा, उसको हम अपना मान बैठे, तो वही तो हमारा पतन बनता है। जबकि ये है ही ईश्वरीय देन, तो प्राप्त करने वाली हम आत्माओं को अभिमान क्यों होना चाहिए? हम लोग कोई शास्त्री, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य आदि आदि की डिग्रियां तो लेते नहीं, ना ही हम अनेकानेक शास्त्रों के विद्वान होने या कंठ करके शास्त्रार्थ महारथी होने का दावा करते हैं, बल्कि हम तो यही जानते और मानते हैं कि पढ़े हुए होने पर भी हम अनपढ़ थे, क्योंकि भले ही शास्त्रिक ज्ञान हमने पढ़ा या सुना था, तो भी हमें यह सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। यह तो परमपिता परमात्मा शिव ने ही हमें प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कल्याण के लिए हमें दिया है, तो जो कि हमारी अपनी चीज ही नहीं है, बल्कि प्रभु की कृपा से हमें दान के रूप में मिली है, उसका हम अभिमान क्यों करेंगे? अभिमान तो अपनी चीज का हो सकता है, दूसरे से ली हुई चीज का अभिमान थोड़ी होता है। दूसरे की दी हुई चीज पर अभिमान करना तो बचपन अथवा बेबी जैसे बुद्धि वाले का काम है। जैसे छोटा बच्चा कोई भी हाथ पे पकड़ ले और उसको कहेगा ये मेरा है। दूसरे की दी हुई चीज पर अभिमान करना, हाँ, यही धारणा है कि हम कुछ भी नहीं जानते। हम सोए हुए को उस रहमदिल परमात्मा ने आकर जगाया है, और अभी भी हम संपूर्ण नहीं बने, बहुत सारी अभी भी कितनी कितनी कमियां हैं, वो सब पर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर अभिमान किस बात का? इसीलिए हमें परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, वरना संभावना है कि हम अल्पज्ञ आत्माएं फिर कोई गलती कर बैठे। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञान में चल रहे हैं और दूसरा ज्ञान में नहीं, तो वो बुरा है। क्या पता कि ईश्वर उसकी तीसरी आंख कब खोल दे और वो हमसे भी आगे चला जाए, तो कभी किसी और पे उस पे भी ज्ञान अभिमान ना हो या अहंकार उसको ना दिखाए, जो कि इस ज्ञान में ना है। बस उनको जगाने की कोशिश करनी है। इस जगाने की कोशिश में कई बार अपमान या फिर तिरस्कार या फिर अस्वीकार की भावनाओं का फेस करना पड़ता है। कोई कहेगा मैं ये सब नहीं मानता, नहीं सुन सकता, लेकिन जब वो अच्छे माइंड में हो तो उनको ये ज्ञान देने की कोशिश करें, अपने अपने लोगों को जगाएं। ये ज्ञान ही उनका उद्धार कर सकता है। फिर ज्ञान का अभिप्राय यह जानना है कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, मैं देह नहीं हूँ। योग का भाव भी इसी स्थिति में रहना है कि मैं उस शांति के सागर, आनंद के सागर, निर्विकार निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान, एक चेतन ज्योति बिंदु। अतः ज्ञान और योग से अहंकार हो ही नहीं सकता, क्यों? अहंकार देह अभिमान अर्थात स्वयं को देह मानने से होता है। इसी प्रकार ध्यान अथवा दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी हमें यही शिक्षा देता है कि हम दिव्य गुणों की धारणा करके सूक्ष्म फरिश्तों के समान पवित्र बने। ईश्वरीय भोग भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम सब कुछ प्रभु अर्पण करके
केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण अथवा धारण करें। तो ये प्रकाश का शरीर हमारा एक सच है, बट ये देह हमारा सच नहीं। हमारा प्रकाश का शरीर फिर भी हमारे साथ रहता है जन्म बाय जन्म, बट ये देह नहीं रहता। ये देह चल जाता है, ये गाड़ दिया जाता है। तो ये देह सच कैसे हुआ? जैसे केला हम अंदर का खा लेते और छिलका फेंक देते, वैसे ही ये देह छिलका है जिसको बार बार उतार दिया जाता है या उतर जाता है। इस देह का भी अभिमान ना हो। अपने आप को फरिश्ता देखना, चलते फिरते लाइट देखेंगे तो हमारे से जो गलत कर्म होता है वो नहीं होगा। इसमें मेहनत चाहिए। अतः आप कहते हैं अगर हम 10,000 बार ये प्रैक्टिस कर ले कि मैं आत्मा परम पवित्र फरिश्ता हूँ, तो हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। आप महसूस कर सकते हैं अपनी लाइट बॉडी को। कितना सुंदर अनुभव होगा। तो क्यों ना इसके प्रयास करें। अतः यदि हम ज्ञान की ठीक धारणा करें, अर्थात स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करें, सही माने, निराज योगी बने और ध्यान को भी ठीक रीति से समझे, तो हमारे जीवन में नम्रता ही आए। क्योंकि जबकि हम हैं ही बिंदु, तब हमें अहंकार किस बात का? जबकि हमें बना ही है फरिश्ता है, तो फिर ये अहंकार रूपी भूत हमारे निकट क्यों? जबकि हम प्रभु के समर्पण है, तो हमारे पास जो कुछ है वह ईश्वरीय भोग रूप अथवा प्रसाद रूप है, तो हमारे पास अभिमान की चीज ही कौन सी रही? अतः जिन्हें केवल ऊपरी ज्ञान है और जो योग भ्रष्ट अर्थात आत्मस्मृति में रहते हैं, अर्थात जो देह अभिमान में रहते हैं, उन पर अहंकार का वार होता है। तो ऐसा ऐसा जितना ये ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं ना कि विद्या से लक्ष्मी आती है, तो ये दुनियावी विद्या से तो स्थूल लक्ष्मी आए, ठीक है, लेकिन ये दुनियावी विद्या भी उसी को मिलती है जिसने 5,000 साल पहले भी ये विद्या ली होगी। मतलब जब ये टाइम हमारा आया कि हम ये विद्या ले सकते हैं, ये ज्ञान ले सकते हैं, तो जितना हम ये ज्ञान लेंगे उतना ही हमारे पास खान पान वैभव संपदा और ज्ञान की भी कमी नहीं होगी। हम पढ़ाई भी लौकिक में अच्छी तरह करते हैं। तभी मतलब जो जिन्होंने ये ज्ञान लिया है उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पदवी पाई। ऐसे नहीं कि जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने नहीं पाए। फिर वो नई आत्माएं आई, प्योर आत्माएं आती हैं, तो वो फिर बहुत बड़े बड़े कार्य करके जाती हैं। लेकिन हम जो शुरुआत से आत्माएं आ रही हैं, द्वापर से पहले से आत्माएं आ रही, हम महान और अपनी पदवी पाते हैं। तो हम पदवी पाते हैं योग और ज्ञान के बल पे। तो वो हमको समझना है कि हम जितना इसमें पुरुषार्थ करेंगे, जितना स्वमान 500 रुपये अभ्यास, हर पल एक आंख में शांति धाम हो और एक आंख में सुख धाम यही दिखाई दे, तब हमारा पुरुषार्थ जो है हमें प्रारब्ध प्राप्त कराएगा। अहंकार और सभी विकार समाप्त हो जाएंगे। बहन जी, ये बात तो समझ में आ गई कि जिसके ज्ञान की नींव ठीक होगी और जो सच्चा राजयोगी होगा वह नम्र चित्त होगा। परंतु आपने यह जो कहा है कि अहंकार का कारण तो देह अभिमान, इसे मैं अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। क्योंकि देह के आधार पर अहंकार का तो केवल यही रूप हो सकता है कि फलाना व्यक्ति मुझसे आयु में बड़ा हूँ, फलाना का पिता या पति या कारण दूसरे से मेरी बात अवश्य ही माननी चाहिए। परंतु मैं तो देखता हूँ कि देह की आयु, संबंध, स्वास्थ्य और सौंदर्य के अभिमान के अतिरिक्त धन का अभिमान, शान अथवा पद का अभिमान, कुल जाति या प्रदेश का अभिमान कोई कम नहीं है। अतः कृपया आप मुझे समझाइए कि ये सभी प्रकार के अहंकार, देह अभिमान, मैं शरीर, इस निश्चय पर आधारित कैसे हैं? ब्रह्मा कुमारी जी कहती हैं कुल जाति और देश का अहंकार भी तो देह अभिमान पर आधारित है कि मैं देह इस कुल का हूँ, मैं देह इस जाति का हूँ, मैं देह इस देश का हूँ। तभी तो हम दूसरे से घृणा करते हैं, छुआछूत करते हैं, है ना? तो वो तो देह अहंकार से आता है। आत्मा का कुल तो एक ईश्वरीय कुल है। अगर हम सबको आत्मा देखें तो हम सबको अच्छा बनना सिखा सकते हैं, लेकिन किसी से भी घृणा, द्वेष या क्रोध या अहंकार या इस टाइप का ऊंचा नीचा का भावना नहीं आएगा। सभी आत्माओं का देश भी एक परम धाम, परलोक अथवा ब्रह्मलोक, और उनकी जाति भी एक निराकारी जाति।
अथवा ज्योति बिंदु जाति, परंतु स्वयं को देह निश्चय करने के कारण ही किसी को यह अहंकार है कि मेरा दैहिक जन्म उच्च है, क्योंकि मैं एक उच्च जमींदार कुल का हूँ। मैं वीरता में प्रसिद्ध राजपुताने अथवा राजस्थान प्रदेश का हूँ। मेरी जाति ठाकुर है, आदि आदि। यदि उसे ईश्वरीय कुल की ज्योति बिंदु जाति की परम धाम रूपी शांति देश की तथा आत्मिक नाते की स्मृति रहे, तो उसे इस छोटे से देश कुल जाति आदि का मिथ्या अहंकार हो ही नहीं सकता। इस प्रकार धन और पोजीशन का अथवा मान और शान का संबंध भी देह से ही। देह रूपी वस्त्र धारण करने का पाठ में कोई बड़ा वकील, कोई डॉक्टर, कोई नेता है, परंतु आत्मा की दृष्टि से तो सब भाई भाई हैं। उस नाते में पोजीशन का क्या अभिमान। धन का संबंध भी देह से ही है। देहांत हो जाने के बाद मनुष्य धन का मालिक थोड़ी होता है। अब आत्मा परम धाम में थी तो उसके पास कौन सा धन था। परम धाम में तो सभी आत्माएं बिंदु रूप में ही होती है। वह धन का क्या काम और क्या नाम। देह में आने के बाद ही धन संपत्ति की आवश्यकता या शक्ति होती है। अतः जो मनुष्य अब स्वयं को एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय करने वाला और धन जाति में आसक्ति को छोड़कर वापस परम धाम लौटने के संकल्प वाला होगा, उसे धन पोजीशन आदि का अभिमान नहीं होगा। तो हम लोग ने समझा कि अहंकार हमारे देह अभिमान से आता है। जब हम देह में डूबे होते हैं कि ये मैं हूँ, ये नाम मेरा है, बट एक्चुअली आत्मा का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि आत्माएं कई नाम लेती है। लेकिन इसी कंट्रास्ट में परमात्मा का नाम है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं। बट आत्मा का जन्म लेने के बाद उसका नाम रूप सब बदलता है। कभी वो मेल, कभी वो फीमेल, कभी कोई अपनी सुंदरता पर बहुत नाज करता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो आत्मा है, और कभी वो पहले मेल भी हुआ होगा। उसी तरह रिश्ते रिश्ते भी हमारे अलग अलग हुए। एक ही आत्मा कई रिश्तों में दूसरी आत्मा के पास जा सकती है और जाती है। कभी पिता, पिछले जन्म जो पिता बनता है वही अगले जन्म फिर पति भी बन जाता है। तो आत्मा का ज्ञान ना होने पर फिर हम उस देह अहंकार रूपी जाल में फंसते हुए मैंपन में आते, ये मेरा, ये तेरा, और अहंकार में फंसते जाते हैं। तो हम सब अपनी चेकिंग करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप को बढ़ाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, रूहानी यात्री हूँ, खुदाई खिदमतगार। डेली सुबह उठते के साथ याद करें, मैं आत्मा हूँ। और सोने के साथ बिस्तर पर लेटने के पहले, अब मैं आत्मा सब कर्म समेट कर चलिए अपने घर। और जैसे ही सर तकिए पे रखे, वैसे ही देखिए मैं आत्मा अब इस शरीर से अलग हो परम धाम पहुंच गई। ऐसे अभ्यास करने से आपको अपनी आत्मस्मृति आ जाएगी। आपको सभी की सच्चाई नजर आने लगेगी। ओम शांति। ओम शांति।